वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत को जो प्रायद्वीप है भारत, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, प्रायद्वीप कैसे है, ये प्रायद्वीप प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, और हमारे जो भारत देश की सीमा है वो अलग अलग मतलब अलग अलग सागरों से अटैच है। ठीक है, इधर से अरब सागर है, इधर क्या है अरब सागर, अरब सागर, इधर क्या है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये क्या है हिंद महासागर। और इधर से क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी, क्या है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारे क्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, एक बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया है भारत का नीचे का पूरा हिस्सा, इधर से लेके गुजरात के तट से लेके कच्छ का तट, यहाँ से लेकर के ऐसे 8 तट क्रॉस करने के बाद वैगा तट, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल के वैगा तट तक ये कंप्लीट वाला पोर्शन किससे, समुद्र से अटैच है। ठीक है ना, वाटर। ठीक है, इधर क्या है पानी ही पानी है। अच्छा, ये हमारे तटीय रेखा कहलाती है भारत की। ठीक है, समुद्र से। और कौन कौन से सागर हैं, एक तो आपका अरब सागर है इधर पश्चिम में। ठीक है, पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर से, हिंद महासागर क्या है एम की शेप बनाता है, एम की शेप। और यही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, यही एक क्या है ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अगर हम तटीय रेखा की बात करें, कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुख्य भूमि है भारत की। क्या है ये मुख्य भूमि। इस मुख्य भूमि की जो लेंथ है, लंबाई, ठीक है, वो तो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान वाली तटीय रेखा की बात करें, और दूसरा यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की तटीय रेखा की बात करें, ठीक है, इन दोनों की तटीय रेखा को मिला दें, ठीक है, इन दोनों की मिला दें प्लस इसको मिला दें, तो ये 7516.6 किलोमीटर बैठता है। क्या है 7516.6 किलोमीटर कंप्लीट ओवरऑल हमारे इंडिया की तट रेखा है, भारत की तट रेखा है। ठीक है, मुख्य भूमि हमारे इंडिया की। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप है। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक, प्रायद्वीप 3 साइड देखो, इधर से ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये द्वीप है प्रायद्वीप। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो गुजरात है, गुजरात, ठीक है, गुजरात की तटीय रेखा, तटीय लंबाई कितनी है, तटीय लंबाई कितनी है 1214.7 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर के आसपास सबसे ज़्यादा गुजरात की तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर हम सबसे कम की बात करें तो हमारा यहाँ पर गोवा है। ठीक है, गोवा की लंबाई है 101 किलोमीटर, यहाँ पे गोवा है तटीय लंबाई। ठीक है, गोवा की जो है लंबाई, तटीय लंबाई, ठीक है, तटीय लंबाई कितनी है 101 किलोमीटर, सबसे कम है। ठीक, अच्छा, अब स्थिति की बात करें, भारत उत्तर, देखो एक बार देखो, यहाँ से कर्क रेखा निकल के जाती है, यहाँ से कर्क रेखा निकल के जाती है। ठीक है, ये कितने पे है 23.5 डिग्री अक्षांश पे। ठीक, 23.5 डिग्री अक्षांश में कर्क रेखा। इसके जस्ट, ये 23.5 पे है, इसके जस्ट नीचे क्या, इसके जस्ट नीचे एक रेखा और निकल के जाती है 22 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है ना, 22 डिग्री अक्षांश। ये जो 22 डिग्री अक्षांश है, इस 22 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला जो पोर्शन है उत्तर में, ठीक है ना, उत्तर की साइड, वो थोड़ा ब्रॉड है, चौड़ा है। ठीक है, इससे नीचे वाला हिस्सा क्या है,
ये जैसे जैसे नीचे की साइड दक्षिण की साइड चलेंगे हम, ये क्या होता चला जाएगा, अंतरीप बनता चला जाएगा, ठीक है ना, अंतरीप बनाएगा फाइनल में जाके, और ये सिकुड़ता चला जाएगा। क्या कि 22 डिग्री अक्षांश से ऊपर, 22 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तर पश्चिमी, अच्छा उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग से 22 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तर पश्चिमी ये वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट, और इधर वाला हिस्सा भाग से ऊपर, भाग चौड़ा है, अपेक्षाकृत 22 डिग्री अक्षांश के नीचे वाले भाग से, अच्छा एक चीज़ और, जो ये उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है भारत का, हिमालय या पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना, पहाड़ों से या पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, हिमालय या पर्वत श्रेणियों से घिरा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, नीचे वाले हिस्से की बात करें तो 22 डिग्री वाले अक्षांश से नीचे वाला हिस्सा नीचे की साइड सिकुड़ता चला जाता है और यहाँ पे एंड में जाके अंतरीप बनाता है। क्या बनाता है ये? अंतरीप। कुमारी अंतरीप बोलते हैं इसको, या फिर कन्याकुमारी अंतरीप। अंतरीप कौन सा अंतरीप है? कुमारी अंतरीप या फिर कन्याकुमारी ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ये अंतरीप कहलाता है। कौन सा अंतरीप? कुमारी अंतरीप, ठीक है। अंतरीप क्या होता है? अंतरीप वो हिस्सा होता है जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंतरीप का मतलब होता है जो आगे से संकरा हो। अंतरीप का मतलब क्या होता है? अंतरीप का मतलब होता है जो नुकीला, आगे से नुकीला या संकरा हो। संकरा मतलब सिकड़ा हुआ, संकरा मतलब संकरा हो। संकरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नैरो। संकरा हो, संकरा मतलब सिकुड़ा हुआ हो, ठीक है। आगे से सिकुड़ा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे कुमारी अंतरीप, ठीक है। तो भारत प्रायद्वीप कैसे है देखो, एक साइड बंगाल की खाड़ी है, एक साइड अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। 3 सागर और 3 जगह से घिरे हुए हैं, नीचे से भी साइडों में से भी, ठीक है। ऊपर का जो है ये स्थलीय तटरेखा है, स्थलीय सीमा है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे वाली जो है समुद्र वाली, ये समुद्री तटीय रेखा है जो कि कंप्लीट जो इसकी लेंथ है वो 1516.6 किलोमीटर है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को कंबाइन करने के बाद है इतना, ठीक है। ओनली भारत के भूभाग की बात करें, भूभाग की, ठीक है ना, भारत का मुख्य भूमि का जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इधर कच्छ के तट से लेकर 8 तट इसमें पड़ते हैं। उन 8 तट, हमारा अभी टॉपिक तट नहीं है, तट के बारे में हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, कौन कौन से तट हैं, ठीक है, कहाँ पर उनकी लोकेशन है। तो यहाँ तट फर्स्ट जो होता है तट, ये गुजरात का यहाँ से लेकर के
8वां तट जो होता है, 7 तट पार कर चुके हैं हम, 8वां तट जो है वो पश्चिम बंगाल के वैगा तट तक, ठीक है। इसकी लंबाई मेज़र की जाती है जो कि 6100 किलोमीटर होती है। देखो भारत में गुजरात जो स्टेट है उसकी सबसे ज़्यादा है, गुजरात की सबसे ज़्यादा है जो कि 1214.7 किलोमीटर है, और गोवा की सबसे कम है 101 किलोमीटर है, ठीक है। 22 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा है, पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। और इससे नीचे वाला हिस्सा क्या है, सिकुड़ता चला गया है, दक्षिण वाला हिस्सा क्या है, सिकुड़ता चला गया है, ठीक है। और एक बार इसको नोट करो, आगे हम और करवाते हैं। देखो, ठीक है, तटीय प्रायद्वीप कैसे है ये, ठीक है, तीनों साइड से ये किससे घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, देखो इधर भी, इधर क्या है, अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है। और ये कंप्लीट इसकी 75 से 16.6 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है, स्थलीय सीमा, ये कंप्लीट स्थलीय सीमा यहाँ तक, इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, स्थलीय सीमा, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कंप्लीट। स्थलीय सीमा में सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की, और सबसे कम किसके साथ लगती है, सबसे कम बताइए किसके साथ लगती है, यहाँ अटैच रहता है अफ़गानिस्तान, ठीक है। कहीं पर इसको 96 किलोमीटर दिखाया है और कहीं पर इसको 106 किलोमीटर दिखा रखा है, ठीक है, 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है हमारा इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश के साथ इसकी कितनी बाउंड्री शेयर करता है ये कमेंट में बताइए, ठीक है। और ये कंप्लीट जो बाउंड्री शेयर करता है सभी कंट्रीज़ के साथ, म्यांमार है, चाहे चाइना है, और उसके अलावा आपका पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, इन सभी के साथ बाउंड्री साझा करता है हमारा इंडिया, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफ़गानिस्तान, ठीक है। आगे ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने